राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से जुड़े हुए मेरे साथियों और पूरे फील्ड से जुड़े हुए साथियों सभी को नमस्कार। और इस बात से हम सभी भली भांति वाकिफ है, 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको हम शॉर्टली नैस बोलते हैं, वो संपन्न होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि ये हर 3 साल में एक बार होता है। 2017 में हुआ था, 2020 में इसीलिए नहीं हो पाया कि कोविड के कारण लॉकडाउन था, स्कूल्स नहीं खुल पाए। अभी भी स्कूल्स नहीं खुला हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने ये निर्णय लिया गया है कि ये परीक्षा होगी, असेसमेंट होगी। इससे एक तो अचीवमेंट तो पता चलेगा ही चलेगा, और दूसरा ये भी पता चलेगा कि 2 साल या 1.5 साल बच्चे स्कूल से दूर रहने से क्या लर्निंग लॉस हुआ है, या जो डिजिटल मोड से, अन्य माध्यमों से हम लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों ने प्रयास किया, उसका क्या असर रहा है। साथियों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये है कि 2017 का नैस में हमारा स्थान 17वें नंबर पर था, और चिंता का विषय ये है कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ते जाते हैं, 3री और 5वीं और 8वीं, ये भी आपको विदित है कि नैस 3 लेवल पे होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8। कक्षा 3 में उपलब्धि बच्चों का लगभग राष्ट्रीय स्तर का था। कक्षा 5 और कक्षा 8 में आने तक मैथ्स में काफी हद तक हमारा जो उपलब्धि है वो इतना अच्छा नहीं रहा। इस कारण से जब हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस आता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रगति अच्छा नहीं रही। अभी मेरे साथ एएमडी लोकेश साहब भी जुड़ गए हैं, वो बहुत विस्तार से सभी चीजों को आपको समझाएंगे। शुरुआत में मुझे इतना जरूर कहना है कि आप सभी ने सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को ये लक्ष्य दिया है कि इस बार हमारा उपलब्धि है टॉप 10 में रहना है। बहुत बड़ी चुनौती है हम सभी के लिए, एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा अवसर है। उसी तरह से तैयारियां यहाँ चल रही है, फील्ड में भी चल रही है, आप सबको पता है। अब समय है कि केवल उन सबको एक प्रॉपर दिशा देने का, और सबको एकजुट होकर एक साथ एक दिशा में चलने की। समय बहुत कम है, बट मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ बैठे हुए मेरे साथी और आप लोग जिस तरह से तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, उससे हम इस मुकाम को हासिल करेंगे, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनौती दिया उसको हम हासिल कर पाएंगे। साथ ही प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ बेहतर निर्माण में हम सभी सफल होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं मेरे साथी एएमडी लोकेश से निवेदन करता हूं, और बीच में अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं इंटरवीन करूंगा, अदरवाइज अंत में मैं जरूर कुछ समय लेके आप सभी से रूबरू होना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि संचालक महोदय ने अभी आपको बताया, नैस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रेजेंटेशन पर जाने से पहले मैं एक दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि नैस के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल 2 महीने का समय बचा है, क्योंकि 4 नवंबर को दीपावली है और 12 नवंबर को नैस है। तो सितंबर और अक्टूबर जो है, केवल 2 महीने हमारे पास में एग्जैक्टली बचे हैं। इसलिए आज हम सब लोगों को, जो यहाँ हम लोग भोपाल में बैठे हैं और जो लोग जिले, ब्लॉक, क्लस्टर और ग्रामों में बैठे हैं, सबको ये कमिटमेंट करना होगा कि अगले 2 महीने हम सब लोग अपना 100% देंगे। उदाहरण के तौर पर आने वाले दीपावली के पहले शायद 10 संडे इस बीच में आएंगे, 10 रविवार आएंगे। तो हम सब लोग आज ये कमिटमेंट हम करें कि हम सब लोग संडे को भी काम करेंगे। मैं भी संडे को काम करूंगा। मैं भी इस 10 में से हर एक संडे को या तो किसी लर्निंग आउटकम पे मैं खुद एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं किसी जिले में जाके किसी गांव में अभिभावकों से या बच्चों से मिलूंगा। तो मैं खुद भी हर एक संडे को
वर्किंग संडे अगले 10 संडे तक बनाऊंगा, तो आपको भी, आप में से हर एक को हर संडे को भी अपना 100% देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हम बिल्कुल भी कंप्लेसेंट या ढील नहीं दे सकते हैं। इसमें अगर हम अपना सर्वस्व हर एक आदमी देगा पूरी टीम के तौर पर, तभी इसमें जो टॉप 10 में आने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है उसको हम अचीव कर पाने की संभावना रहेगी, वरना हम बॉटम 10 में रहेंगे। ये बहुत ही स्पष्ट है। तो इसलिए हमें 100% कमिटमेंट देना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, नैस का महत्व इससे भी लगाया जा सकता है कि आप सब बोर्ड एग्जाम्स को बहुत महत्व देते हैं। जब कक्षा 5 और 8 की बोर्ड एग्जाम्स हमारे राज्य में हुआ करती थी, तो सभी लोग जो है, टीचर्स और फील्ड में सभी फंक्शनरीज बोर्ड एग्जाम्स को बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देते थे। लेकिन नैस बोर्ड एग्जाम से किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो बोर्ड एग्जाम होती है, पहले बात तो ये है कि वो एक स्टेट स्पेसिफिक है, वो हमारे राज्य की बोर्ड एग्जाम है। तो हो सकता है कि जो राजस्थान के बोर्ड एग्जाम्स है, जो उनका बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर है, या जो महाराष्ट्र की बोर्ड एग्जाम्स है, वो सब में अलग अलग है, मतलब वो एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम नहीं है। लेकिन नैस जो है, एनसीईआरटी द्वारा ये परीक्षा ली जाती है, तो पूरे देश में, देश के सभी लगभग 750 जिलों में ये होगी, और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मानक प्रक्रिया के तहत होगी। तो इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल पैरामीटर होगा अपने आप के परफॉर्मेंस के आकलन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स को कभी भी हम करिकुलम प्लानिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। हमारी जो पॉलिसीज बनती है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से बने, या जो हमारे कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र और शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से संचालित किए जाते हैं, उसमें संशोधन के लिए हम बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स को कभी पैरामीटर नहीं मानते हैं, ना ही शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार इसको मानता है। लेकिन जो नैस के रिजल्ट्स होते हैं और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नैस के जो रिजल्ट्स होते हैं, क्लास स्पेसिफिक, वो एक फीडबैक के तौर पे जरूर काम करता है कि हमें अपने जो पॉलिसीज है उसमें किस तरह के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने हैं। उसको फीडबैक के तौर पे नैस के रिजल्ट्स का यूज होता है। तो नैस जो है बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम थोड़ी मेहनत करते हैं या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो नैस के लिए उससे हमें दुगनी मेहनत और दुगना उसको इंपॉर्टेंस जोर देना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, नैस 12 नवंबर को होगी, 4 कक्षाओं के लिए, कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए होगा। और ये जो है, जैसे मैंने बताया, एक कोई सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये जो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली है उसके स्वास्थ्य को जांचने का एक जरिया है। जैसे आपने देखा होगा, आप सभी लोग सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग होते हैं, तो 40 के बाद में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो तो भी आदमी 40 के बाद में रूटीन चेकअप्स करता है। अपनी डायबिटीज का है, मतलब हाइपरटेंशन के लिए है, बाकी ब्लड टेस्ट है, सीबीसी है, रूटीन चेकअप्स है, एक्सरेज वगैरह करता है कि ओवरऑल हेल्थ मेरी किस तरह की है, ओवरऑल स्वास्थ्य मेरा कैसा है, क्या मेरे किसी ऑर्गन में कोई डिसफंक्शन है या कोई बीमारी डायग्नोज हो रही है या नहीं हो रही है, मैं ओवरऑल फिट हूं या नहीं हूं। तो एक पूरा डायग्नोस्टिक टेस्ट का सेट होता है जो आमतौर पर व्यक्ति 40 की उम्र पार करने पे सभी लोग करते हैं। जो विकसित देश है वहां तो प्रत्येक नागरिक करता है, और भारत में भी कई लोग करते हैं। तो ये नैस उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के सेट की तरह हमारे है एजुकेशन सिस्टम के हेल्थ को जांचने के लिए, कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो आउटकम्स हम डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या उसमें कोई गंभीर बीमारी है, क्या उसमें हमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से नैस को हमें देखना चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक चेक सिस्टम है। जैसे कि मैंने बताया, इसके जो रिजल्ट्स है, इसकी समीक्षा काफी वृहद स्तर पर की जाती है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में भी की जाती है, और नीतिगत निर्णय इसके आधार पर लिए जाते हैं। कक्षा 3 और 5 में जो सब्जेक्ट्स है वो हिंदी, गणित और ईवीएस है, और कक्षा 8 में हिंदी, गणित, साइंस और एसएसटी इसमें सब्जेक्ट्स है, और कुछ लर्निंग आउटकम्स सिलेक्टेड है, उसके आधार पर इसमें पूछे जाते हैं। अब नैस किस तरह से अलग है, जो हमारी कॉमन एग्जाम्स होती है, इवन जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स होती है, उसमें
मेमोरी आधारित सवाल ज्यादा होते हैं, यानी कि ऐसे सवाल जो आपकी याददाश्त के ऊपर आधारित है। आपने कोई फॉर्मूला याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया और उसके आधार पर आप सीधे सीधे सवाल का उत्तर दे सकते हैं। उस तरह के सवालों का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा होता है। लेकिन नैस में इस तरह के सवाल नहीं है। नैस में आपको चीजों को विश्लेषण करना होगा, एनालाइज करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, आपको अपने तर्क का इस्तेमाल करना होगा और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए होगी। मतलब केवल चीजें आपको याद करने से काम नहीं चलेगा। साइंस की कोई जैसे परिकल्पना है तो उस परिकल्पना को कंठस्थ करने से काम नहीं चलेगा। उस परिकल्पना को आप अपने आसपास के परिवेश में किस तरह से लागू कर पाते हैं, वो नैस उस चीज की जांच करेगा कि आपने उस परिकल्पना को आत्मसात किया है या नहीं किया, उसको इंटरनलाइज किया है या नहीं किया। तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और जब हम बच्चों से कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अपेक्षा रखते हैं तो सबसे पहले हमारे जो शिक्षक है उनको अपने अपने विषय के कॉन्सेप्ट्स, विशेष तौर पर जो लर्निंग आउटकम्स नैस में सम्मिलित है, उन लर्निंग आउटकम्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है।